हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइजेक्शन मैथ एकेडमी। मैं धीरज। पिछले लेक्चर में हम लोग कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन को स्टडी किए थे। आज बेसिकली हम लोग आइडेंटिटी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। चलिए ओवरव्यू दे देते हैं कि हम लोग आज के क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उससे थ्रू जो एग्जाम्पल हैं उससे रिलेटेड उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइडेंटिटी एलिमेंट को स्टडी करते हैं। लेट अ स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन। अब पॉइंट आ जाता है कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या। इससे पहले लेक्चर में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। यदि आप बाइनरी ऑपरेशन नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर में जाकर आप लोग एक प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, उसमें जाके बाइनरी ऑपरेशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। लेट अ स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन देन बी एक बेसिकली एलिमेंट है जी का विद आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टार। क्या? विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टार। इट मीन्स इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी सच दैट, किस प्रकार, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी स्टार ए। इट मीन्स ए के सभी एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए, और जो बी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? द यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें इट मीन्स यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या है? ए स्टार बी इक्वल टू ए टू द पावर बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। डन। अब हम लोग इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने का कोशिश करेंगे, यानी कि जितने भी सेट हैं उसका यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो बेसिकली हम लोग ऑपरेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या था? ए स्टार बी। लेट्स यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट्स पहले एज्यूम कर लेंगे, लेट्स बी वी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? ए स्टार बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी स्टार ए। डन। यहां से हम लोग सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, तो क्या आ जाएगा? इंप्लाइज करेगा ए टू द पावर बी इक्वल टू ए। ठीक है, यहां से क्या इंप्लाइज होगा? ए टू द पावर बी, ए टू द पावर बी। यहां से कंपेरिजन करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कम्यूटेटिव के बारे में डिस्कस कर लिए थे। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, ऑब्वियसली ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ से हम लोग, यदि कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होता तो ये जो लेफ्ट से ऑपरेट कर रहे हैं या राइट से ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों इक्वल होता। तो एक को सेटिस्फाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी सेटिस्फाई हो जाता। लेकिन यहाँ पे कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए दोनों को हम लोग सेटिस्फाई करके चेक करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट ऑपरेशन से लेफ्ट से ऑपरेट किए, उसमें हम लोग b इज इक्वल टू 1 रिजल्ट आया। तो यहाँ से हम लोग यदि राइट साइड में ये b इक्वल टू 1 को अगर सेटिस्फाई करता है तो डेफिनेटली ये क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। बशर्ते यहाँ पे क्या कंडीशन है? ये सबके लिए क्या होना चाहिए? यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू जी के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम आ जाते हैं, क्या आ जाएगा? बी स्टार ए इक्वल टू ए। डन। यहाँ से अब ऑपरेट करवाते हैं तो क्या आ जाएगा? बी टू द पावर ए इक्वल टू ए। डन। यहाँ से b इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, a टू द पावर क्या हो जाएगा? यहाँ से ये रिजल्ट आ रहा है। अब a के बारे में कंडीशन आ जाता है, यदि हम लोग a को कुछ भी पिक कर लेते हैं तो यहाँ से ये a टू द पावर कुछ भी पिक करते हैं तो कंफर्म 1 ही आएगा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन आ गया? a इज इक्वल टू 1, यानी कि ये कंडीशन सिर्फ इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन आ गया ए इज इक्वल टू 1, यानी कि सिर्फ एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो फॉल्स हो गया। फॉर ऑल एलिमेंट के लिए होना चाहिए जो जी का एलिमेंट है। ठीक है, सेटिस्फाई होना चाहिए सभी एलिमेंट के लिए। तो ये क्या होगा? इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट।
क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस माइनस टू द पावर ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या फाइंड करना, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ से आ जाते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या हो जाता है, लेट कर लेते हैं सपोज बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, डन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग बेसिकली ऑपरेशन सेटिस्फाई करेंगे। ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, डन। यहाँ से क्या हम लोग करेंगे, सेटिस्फाई करवाएंगे, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस माइनस टू द पावर ए इंटू बी, क्या आ जाएगा, ए। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट ऑपरेट करवाते हैं, लेफ्ट साइड से ऑपरेट करते हैं, फिर हम लोग राइट साइड से सेटिस्फाई करवाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू द पावर ए इंटू बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या इंप्लाइज करेगा, बी इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग राइट साइड में हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे कि बी इज इक्वल टू जीरो पे फॉर ऑल एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो बी स्टार ए इक्वल टू ए होगा। यहाँ से क्या जाएगा, बी प्लस माइनस टू द पावर बी इंटू ए इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से b इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, माइनस टू द पावर जीरो ए इक्वल टू ए, यहाँ से क्या आ गया, a इक्वल टू ए। इट मीन्स ये प्रॉपर्टीज बोथ साइड के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से क्या इंप्लाइज होगा कि ये b इक्वल टू जीरो बी द आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा ऑफ g। ठीक है, डन। नेक्स्ट एग्जांपल है ए स्टार बी इक्वल टू ए टू द पावर बी वेयर ए और बी बिलोंग्स टू आर स्टार। यानी कि एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, अब हमें इस बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट बी वी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, डन। तो हमें क्या सेटिस्फाई करना है, ए स्टार बी इक्वल टू ए एंड बी स्टार ए। ठीक है, यहाँ से क्या इंप्लाइज करता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए टू द पावर लॉग बी इक्वल टू ए। ठीक है, सबसे पहले इसे सेटिस्फाई करते हैं, फिर जाकर इसे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या ऑपरेट करते हैं, लॉग ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ लॉग ए लॉग बी इक्वल टू लॉग ए हो जाएगा। यहाँ से क्या इंप्लाइज करेगा, लॉग हम जानते हैं एक रिजल्ट होता है, लॉग ए टू द पावर बी होता है, तो क्या आ जाता है, बी इंटू लॉग ए। तो यहाँ इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग बी इंटू लॉग ए इक्वल टू लॉग ए। यहाँ लॉग ए कैंसिल होगा, तो बी लॉग बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। यहाँ से बोथ साइड क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑपरेट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर लॉग b इज इक्वल टू e टू द पावर 1, डन। यहाँ से log e टू द पावर लॉग b इक्वल टू क्या हो जाता है, b होता है, यानी कि log का इन्वर्स एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, e, यानी कि b इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट e हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप होगा वेरीफाई करना। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि ये जो ऑपरेशन दिया हुआ है क्या है, कम्यूटेटिव है। तो जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवाएं या फिर राइट साइड से ऑपरेट कराएं, रिजल्टेंट क्या इक्वल आते हैं। तो इट मीन्स ये ऑलरेडी हमने कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन में प्रूफ कर लिया है। लेफ्ट साइड से क्या रिजल्ट आया हमें, b इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो राइट साइड से भी यही रिजल्ट आएगा। इट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, हेयर b विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। ठीक है, डन।